आज जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो उसके कंधों पर बस्ते के साथ साथ उम्मीदों का बोझ भी होता है। नंबर लाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पैसे कमाओ। लेकिन क्या किसी ने उससे पूछा है, तू खुश है? क्या उसे ये बताया गया है कि जीवन का असली अर्थ क्या है? वेदों में कहा गया है, सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात वही विद्या सच्ची है जो बंधनों से मुक्त करे, डर के, लालच के, अज्ञान के बंधन से। वेदों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य, वेदों में शिक्षा केवल रोटी रोजी कमाने का साधन नहीं है। वहां शिक्षा का मतलब है आत्मा की पहचान कराना, चरित्र निर्माण करना, सत्य, धर्म, संयम और सेवा जैसे मूल्यों को जीवन में उतारना। और सबसे जरूरी, जीवन को समझना, ना कि सिर्फ किताबों को। आर्षियों ने बच्चों को गुरुकुलों में प्राकृतिक वातावरण में रखा। वहां पढ़ाई के साथ साथ गायों की सेवा, ध्यान और योग, हवन और शास्त्रों का अध्ययन और समाज सेवा, ये सब सिखाया जाता था। उद्देश्य था एक ऐसा इंसान बनाना जो न केवल खुद के लिए जिए, बल्कि पूरे समाज का कल्याण करे। जेनरेशन गैप, पीढ़ियों का अंतर। आज के माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके सपनों को पूरा करें, जबकि बच्चा चाहता है अपने सपनों को पहचानना। इस टकराव से एक खाई बन जाती है, जिसे हम जनरेशन गैप कहते हैं। बाप कहता है, सरकारी नौकरी करो, सुरक्षित रहोगे। बेटा कहता है, मुझे म्यूजिक में करियर बनाना है। बाप को लगता है बेटा बिगड़ गया है, और बेटे को लगता है पिता उसे समझते नहीं। नतीजा, दूरी। और यही दूरी बच्चों को अंदर ही अंदर तोड़ने लगती है। बच्चों में तनाव क्यों है? आज एक 12 साल का बच्चा भी डिप्रेशन के बारे में जानता है। क्यों? परीक्षा का डर, तुलना का बोझ, सोशल मीडिया पर फेक परफेक्शन का दबाव, और सबसे बड़ी बात, जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं बताया गया। वेद कहते हैं, मन एव मनुष्यणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही मनुष्य को बांधता है और वही मुक्त भी करता है। लेकिन आज का मन डर, दबाव और भटकाव से भरा है। इसलिए आज के बच्चों को सिर्फ मैथ नहीं, मन की शिक्षा की जरूरत है। नौकरी नहीं मिली, असफल। आज की शिक्षा बच्चों को एक ही रास्ता दिखाती है, पढ़ो, नंबर लाओ और नौकरी पाओ। अगर नौकरी नहीं मिली तो बच्चा खुद को नाकाम मानने लगता है। परिवार और समाज उसे उपेक्षा की नजर से देखने लगते हैं। आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोच तक आ जाती है। वेद सिखाते हैं, व्यक्ति की कीमत उसकी साधना, संस्कार और सेवा से होती है, न कि उसकी सैलरी से। जीवन का असली उद्देश्य पैसा या कुछ और? पैसा जरूरी है, लेकिन क्या वह सब कुछ है? क्या वो बच्चा सफल है जो करोड़ों कमाता है लेकिन घर में शांति नहीं? क्या वो लड़की नाकाम है जो एक एनजीओ चला रही है और 100 बच्चों की जिंदगी सुधार रही है? वेद कहते हैं, धनम न केवलम भोगाय धर्माय च, अर्थात धन सिर्फ भोग के लिए नहीं, धर्म के लिए भी होना चाहिए। सच्चा सुख आता है जब परिवार साथ हो, जब मन में शांति हो और जब समाज में आदर हो। समाज का निर्माण क्यों जरूरी है? आज के बच्चों को ये नहीं सिखाया गया कि पड़ोसी भूखा है तो मेरी जिम्मेदारी है, पेड़ कट रहे हैं तो मेरा भी नुकसान है, अगर समाज में अपराध बढ़ रहा है तो मैं भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूं। वेदों में सर्वे भवन्तु सुखिनः का मंत्र सिर्फ बोलने के लिए नहीं था, वो जीने के लिए था। प्राचीन भारत में गुरुकुल से विदाई के समय आचार्य शिष्य से कहते थे, सत्यम वद, धर्मम चर, अतिथि देवो भव। सच बोलो, धर्म का आचरण करो और हर व्यक्ति को देवता समझो। लेकिन आज बच्चा सीखता है, दूसरों को पछाड़ो, खुद को बचाओ, और पैसा ही सब कुछ है। यही वजह है कि आज का बच्चा समाज से कटा कटा सा महसूस करता है। समाधान क्या है? पहली, शिक्षा में संस्कार जोड़ें, सिर्फ सिलेबस नहीं। दूसरी, भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाएं, सिर्फ आईक्यू नहीं। तीसरा, ध्यान, योग,
सेवा को बचपन से जीवन का हिस्सा बनाएं। चौथे, बच्चों को खुद की पहचान खोजने की आजादी दें। पांचवें, जीवन के क्यों का जवाब ढूंढने में उनकी मदद करें, सिर्फ कैसे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे न सिर्फ सफल हों, बल्कि सुखी भी हों, तो हमें शिक्षा की परिभाषा बदलनी होगी। वेदों में जो ज्ञान छुपा है, वो आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि वही ज्ञान है जो बच्चों को सिर्फ काबिल नहीं, संवेदनशील, जिम्मेदार और सच्चा इंसान बनाता है। अगर आपको ये विचार पसंद आए, तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये ज्ञान हर उस माता-पिता तक पहुंचे जो अपने बच्चों के लिए सिर्फ करियर नहीं,